दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 16 सितंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का शुभारंभ कर दिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम लोग योजना ही नहीं बनाते हैं बल्कि योजना को ठीक ढंग से लागू हो इस पर भी काम करते हैं। तो 2 साल में गाँव की तस्वीर बदल जाएगी। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सभी गांव के सभी वार्डों में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री सचिवालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी कार्यक्रम में मौजूद थे। ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट को लेकर के लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में सोलर स्ट्रीट लाइट से अपराध पर भी नियंत्रण में मदद मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुभव का लोगों को लाभ मिल रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सोलर लाइट का रिमोट से भी मॉनिटरिंग होगा और ये सबसे अच्छी बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान कहा कि तेजी से काम होना चाहिए, इसका मेंटेनेंस ठीक से हो इस पर भी ध्यान देना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि लोग तो सब काम कर रहे हैं लेकिन प्रचार वही लोग कर रहे हैं जो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह भी करते हुए कहा है कि जो सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है उस पर नजर बनाए रखें। जब कुछ लोग इधर उधर करेंगे लेकिन भाईचारा बना करके रखना है। सोलर स्ट्रीट लाइट योजना से गांव की तस्वीरें बदलने की तैयारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से विशेष राज्य के दर्जे की चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि विशेष राज्य का दर्जा मिला होता तो फिर आज बिहार का और कितना विकास होता। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में मानसून की सक्रियता इन दिनों बनी हुई है और झमाझम बारिश से मौसम पहले से बेहतर हुआ है। बादलों के छाने और बारिश के प्रभाव से पटना समेत बिहार के अन्य जिलों के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। आज राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 4 डिग्री नीचे आने के साथ 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आज बिहार के 28 जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की सी वर्षा का पूर्वानुमान है। वहीं बिहार के 12 जिलों में पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज जिले के 1 या फिर 2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कम बारिश के कारण प्रभावित जिलों के प्रखंड, पंचायत एवं गांव स्तर तक जल्द ही सुखाड़ की स्थिति का ठीक से आकलन कराएं, जहाँ साथ ही किसानों को सहायता देने के लिए पूरी तैयारी रखें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण करके सुखाड़ की स्थिति का जायजा लिया है। जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण 2 चरणों में किया है। पहले चरण में जहानाबाद, गया, औरंगाबाद एवं नवादा जिले के क्षेत्रों की स्थिति को देखा। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सीमांचल यात्रा को लेकर के बिहार की सियासत गरमाई हुई है। अमित शाह 23 सितंबर को पूर्णिया और 24 सितंबर को किशनगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि अमित शाह यहीं से बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव की बिगुल फूकेंगे। जदयू से गठबंधन टूटने के बाद सीमांचल से शंखनाद करके बिहार को साधने की तैयारी है। 23 सितंबर को पूर्णिया और 24 सितंबर को किशनगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। ये वही इलाका है जिसको लेकर के बीजेपी के नेता अपने विरोधियों पर हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन अब इसी रास्ते बीजेपी भी बिहार को साधने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल साल 2019 के लोकसभा चुनाव में किशनगंज को छोड़ करके सीमांचल की ज्यादातर सीटों पर एनडीए का कब्जा रहा। इसमें पूर्णिया, कटिहार और अररिया में एनडीए की जीत हुई थी, जबकि किशनगंज में कांग्रेस जीती थी। लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन कहते हैं कि उद्देश्य ये है कि अब बीजेपी को अपने दम पर सीमांचल में साबित करना है कि उसकी भी ताकत है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए को 40 में से 39 सीटों पर सफलता मिली थी। इस बार उसी इतिहास को दोहराने के लिए बीजेपी तैयारी कर रही है। सीमांचल के किशनगंज में सबसे ज्यादा 67% से भी अधिक मुस्लिम वोटर हैं, जहाँ कटिहार में 38%, अररिया में 32% और पूर्णिया में 30% वोटर मुस्लिम है। इसी को देखते हुए अमित शाह ने सीमांचल को सबसे पहले जनसभा के लिए चुना है, ताकि आम लोगों के साथ अल्पसंख्यकों को केंद्र सरकार के विकास के कार्यों की जानकारी दी जा सके। दूसरी ओर विपक्ष ये मानता है कि अमित शाह ने इस इलाके को इसलिए चुना है ताकि समाज को बांटा जा सके। दरअसल सीमांचल इलाका तस्करी को लेकर के हमेशा बदनाम रहा है। इन क्षेत्र में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठों को लेकर भी बार बार सवाल उठते रहे हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कई जिलों में तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा कर दिया है। पटना, मुजफ्फरपुर, आरा, बेगूसराय, गोपालगंज, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेतिया समेत अन्य शहरों में आज पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। हालांकि भागलपुर, गया और पूर्णिया में तेल की कीमतों में हल्की सी गिरावट आई है। राजधानी पटना में आज पेट्रोल के दाम में 56 पैसे और डीजल में 52 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल और डीजल में 7 पैसे प्रति लीटर की दर से महंगा हुआ है। इसके अलावा अरवल, औरंगाबाद, बेगूसराय, आरा, बक्सर, मोतिहारी, गोपालगंज, जहानाबाद, भभुआ, लखीसराय, मधेपुरा, सहरसा, समस्तीपुर, छपरा, सीतामढ़ी, हाजीपुर और बेतिया में भी पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए हैं। हालांकि भागलपुर में पेट्रोल के रेट में 20 पैसे और डीजल में 19 पैसे प्रति लीटर की गिरावट आई है। गया में पेट्रोल 54 पैसे और डीजल 51 पैसे प्रति लीटर की दर से सस्ता हुआ है। इसी तरीके से पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत में 54 पैसे और डीजल में 50 पैसे प्रति लीटर की कमी देखी गई है। इसके अलावा अररिया, बांका, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधुबनी, मुंगेर, बिहार शरीफ, नवादा और सुपौल में भी तेल के रेट गिरे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में इस साल सामान्य बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण किसानों को खेती करने में कई तरह की परेशानी हो रही है। किसानों की इस परेशानी को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने पटना, भागलपुर, बक्सर, नालंदा समेत सभी जिलों के किसानों के लिए कई तरह के फैसले लिए हैं, जिससे किसानों की बल्ले बल्ले हो रही है। क्योंकि सूखे की मार झेल रहे सभी जिलों के किसानों को बिहार सरकार 8 एकड़ तक डीजल अनुदान दे रही है। सरकार के द्वारा प्रति एकड़ 750 रुपये दिए जा रहे हैं। आप 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर गया, भागलपुर, बांका, कैमूर, सारण, नवादा, औरंगाबाद, खगड़िया, जहानाबाद, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई और नालंदा जिलों के किसानों को बिहार आकस्मिक फसल योजना 2022 के तहत मक्का, अरहर, तौरिया, सरसों, भिंडी, मूली जैसे फसल के बीज दिए जा रहे हैं। जहाँ वहीं पर बिहार मखाना विकास योजना के तहत कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, अररिया, सहरसा, पश्चिमी चंपारण और दरभंगा जिलों के किसानों को 75% या फिर उससे अधिक 72,750 रुपये सहायता अनुदान प्रदान किया जा रहा है। वहीं पर बिहार कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत पटना, भागलपुर, बक्सर, नालंदा समेत सभी जिलों के किसानों को कृषि यंत्र की खरीद पर 75% सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि दीपावली के मौके पर घर आने की प्लानिंग कर रहे लोगों के लिए रेलवे ने 4 अक्टूबर से कोलकाता अजमेर सुपरफास्ट ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इसको लेकर के रेलवे के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है ताकि सभी यात्रियों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। CPRO कैप्टन शशि किरण ने जानकारी देते हुए बताया है कि कोलकाता अजमेर पूजा सुपरफास्ट साप्ताहिक की स्पेशल ट्रेन 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलेगी। ये ट्रेन कोलकाता से प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 2 बजे रवाना होकर के बुधवार शाम 5 बजे जयपुर स्टेशन पहुंचेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के सरकारी अस्पतालों में अब किडनी का ट्रांसप्लांट फ्री में किया जाएगा। इसकी जानकारी खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दी है। खबर के अनुसार बिहार में किडनी के मरीजों को बिहार सरकार के द्वारा फ्री में दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा निवासी कैंसर, हृदय रोग समेत 14 प्रकार की अलग अलग बीमारियों की सर्जरी का खर्च भी सरकार उठाएगी। आपको बता दूं कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में अब तक किडनी मरीजों को फ्री में डायलिसिस की सुविधा मिलती थी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि अब सरकारी अस्पतालों में किडनी ट्रांसप्लांट भी फ्री में होगा। जब मिली जानकारी के अनुसार अभी किडनी ट्रांसप्लांट पर 10 से 15 लाख रुपए तक का खर्च आता है, जिसके कारण गरीब वर्ग के लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार के द्वारा ये फैसला लिया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए नीतीश सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश सरकार ने बिहार के पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, नालंदा समेत 36 जिलों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने का फैसला किया है। खबर के अनुसार बिहार के 8570 APHC, 1379 सब सेंटर और 110 शहरी PHC को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में मार्च 2023 तक विकसित किया जाएगा। इससे बिहार के लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और लोग नज़दीक में ही अपनी बीमारियों का इलाज करा सकेंगे। आपको बता दूं कि बिहार में खुलने वाले करीब 1200 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का कार्य अंतिम चरण में है। जहाँ वहीं मुजफ्फरपुर जिले में सबसे ज़्यादा कुल 385 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनना है, जिसमें पहले चरण में 104 सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। वहीं दरभंगा में 50 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की नीतीश सरकार ने आज बड़ा एक्शन लेते हुए लाठीबाज ADM KK सिंह को पटना के
एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के पद से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया है। के सिंह ने 22 अगस्त को एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर एक शिक्षक की पिटाई की थी, जिसके हाथ में तिरंगा भी था, लेकिन के सिंह शिक्षक पर लाठी बाजते रहे। के सिंह को अब सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि 22 अगस्त को पटना के डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने भर्ती में देरी विरोध में सड़कों पर इच्छुक शिक्षकों पर लाठियां चलाई थी। इसी दौरान एक अभ्यर्थी अनीसुर रहमान की एडीएम के सिंह ने लाठी से जमकर की पिटाई की थी। उस समय अनीसुर रहमान के हाथों में राष्ट्रीय ध्वज भी था, लेकिन के सिंह उस पर लाठी भांजते हुए नहीं रुके। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था और नीतीश सरकार पर कार्रवाई के लिए काफ़ी दबाव बना था, जो आज नीतीश सरकार ने कार्रवाई की है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में साइबर अपराधियों की संख्या में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों के अजब गजब कारनामे सामने आ रहे हैं। जब पटना के पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने प्ले बॉय बनाने के नाम पर जिन 2 साइबर अपराधियों को पकड़ा है, उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के हत्याचर्या अविनाश और निशांत ने बताया है कि उनके गैंग का सरगना अर्पित विश्वकर्मा नवादा में ही युवकों को साइबर अपराध की ट्रेनिंग देता है। अविनाश और निशांत भी उसी जगह से ट्रेनिंग लेकर के आए थे। इसके बाद उन्होंने प्ले बॉय बनाने के नाम पर साइबर ठगी शुरू कर दी। पुलिस ने जब इनसे साइबर ठगी का डेमो दिखाने को कहा तो फिर दोनों ने 15 सेकंड के अंदर ही अलग अलग सोशल साइट पर लड़कियों के नाम से फर्जी प्रोफाइल बना दिया। ये देख करके पुलिसकर्मी भी हैरत में पड़ गए। उन्हीं फर्जी प्रोफाइल और वेबसाइट पर साइबर अपराधी प्ले बॉय की नौकरी का विज्ञापन निकालते हैं, जब बाकायदा मोबाइल नंबर भी अपलोड करते हैं। इसके बाद जैसे ही युवकों का कॉल आता है तो उनसे आधार कार्ड सहित अन्य कागजात मांगे जाते हैं। फिर उनसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर 5 से 10 हज़ार रुपये साइबर अपराधी अपने खाते में जमा करवा लेते हैं। इस ठगी की थाने में भी शिकायत नहीं आती है। जब पुलिस ने पकड़े गए साइबर अपराधी निशांत, अविनाश और सरगना अर्पित को जेल भेज दिया है। अब तक की छानबीन में ये बात सामने आई है कि पटना के 100 से अधिक युवक ठगी का शिकार हुए हैं, जब पुलिस को ऐसे साक्ष्य मिले हैं। पत्रकार नगर थानेदार मनोरंजन भारती ने जब साइबर ठगों से पूछताछ की तो फिर उन्होंने ये खुलासा किया है कि उनका गैंग पटना ही नहीं बल्कि देश भर के युवकों से ठगी करता है। SBI, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में साइबर ठगों का खाता होने की बात सामने आई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के बक्सर जिले में केंद्र सरकार ने NH 319A के दूसरे पैकेज चौसा बक्सर को अनुमति दे दी है। साथ ही इस सड़क में 4 लेन बाईपास के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इस मद में 1060 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है। वही अपने ट्वीट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बिहार के बक्सर जिले में NH 319A पर चौसा बक्सर 4 लेन बाईपास के निर्माण के लिए EPC मोड के तहत 1060 करोड़ की लागत के साथ अनुमति दी गई है। ये ग्रीनफील्ड यानी कि नई सड़कें होगी। ये सड़क पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तथा बक्सर वाराणसी ग्रीनफील्ड मार्ग को जोड़ेगी। केंद्र की अनुमति प्राप्त होते ही अब इस सड़क के लिए जमीन अधिग्रहण का काम होगा। उसके बाद इसका टेंडर और फिर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि राजधानी पटना में लगातार वर्षा के कारण अलग अलग मोहल्लों की सड़कें समेत अन्य जगहों पर जमा पानी के कारण डेंगू वाहक एडीजे मच्छरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसी के साथ डेंगू मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। आज जिले में रिकॉर्ड 68 डेंगू मरीज मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 46 PMCH, 5 एम्स, 9 NMCH और RMRI में 8 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही जिले में कुल डेंगू रोगियों की संख्या 301 हो गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के 28 जिलों में करीब 9 अक्टूबर से बालू घाटों में बालू खनन का काम शुरू हो जाएगा। खान एवं भूतत्व विभाग के एक निर्देश के बाद सभी जिलों के खनन पदाधिकारियों ने बंदोबस्त प्रक्रिया शुरू कर दी है। बालू खनन करने वाले ठेकेदारों से टेंडर के आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस साल सरकार ने कोर्ट के आदेश के आलोक में जून महीने से ही नदियों से बालू खनन पर रोक लगा दी थी। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार होने के बाद अब करीब 3 महीने के बाद वापस नदियों से बालू खनन शुरू करने की दिशा में विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। सरकार को उम्मीद है कि 28 जिलों में एक साथ बालू खनन शुरू होने से जहां राज्य में यानी कि बिहार के राजस्व में वृद्धि होगी, वहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। साथ ही बिहार में बालू की उपलब्धता बढ़ेगी और आम जन को उचित कीमत पर बालू मिल सकेगा और निर्माण कार्यों में तेजी आएगी।
दोस्तों बात करते हैं कि दहेज विवाद जैसी सामाजिक बुराइयों को सरकार भले ही समाप्त नहीं कर पा रही हो, लेकिन अब कुछ जगहों पर लड़का खुद इस बुराई के खिलाफ खड़ा होने लगा है। ऐसा ही एक ताज़ा मामला बिहार के बेगूसराय से सामने आया है। जब शादी की बात आगे बढ़ी तो फिर वह इतनी दहेज की मांग करने लगा कि जितना देने में लड़की के पिता असमर्थ है। इसकी जानकारी मिलने के बाद लड़का खुद लड़की के घर पहुंच गया तथा मंदिर के बाद न्यायालय के माध्यम से शादी करके एक गरीब पिता के पुत्री को अपनी जीवन संगिनी बना लिया। ऐसा सराहनीय कार्य करने वाला लड़का है खगड़िया जिला के बेला सिमरी निवासी प्रकाश पासवान का पुत्र संजीत कुमार, और उसकी जीवन संगिनी बनी है बिहार के बेगूसराय जिला की न्याय गांव थाना क्षेत्र में स्थित हंसपुर नया टोला निवासी इंद्रदेव पासवान की पुत्री करिश्मा कुमारी। दोस्तों बात करते हैं कि बेगूसराय गोलीकांड मामला अब तुल पकड़ने लगा है। इसे लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर हैं। नितिन नवीन, सुशील मोदी, गिरिराज सिंह, विजय कुमार सिन्हा, तारकेश्वर प्रसाद, संजय जायसवाल सहित कई बीजेपी नेता बेगूसराय की घटना को लेकर के सरकार को घेरने में लगी है। बीजेपी नेता लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं, वहीं जेडीयू नेता भी इन नेताओं को जवाब देने में लगे हैं। परिवहन मंत्री शीला कुमारी और समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि जब बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ थे तब क्यों बोलती बंद थी, आज टीआरपी बढ़ाने के लिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि जब जेडीयू के साथ थे तब कोई मुद्दों को क्यों नहीं उठाते थे, आज ही क्यों बवाल उठ रहे हैं। परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि जब जेडीयू के साथ थे तब कोई मुद्दों को क्यों नहीं उठाते थे, आज ही क्यों बवाल हो रहे हैं। बेगूसराय गोलीकांड पर मंत्री शीला कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। वे ना तो किसी को बचाते हैं और ना ही फंसाते हैं। अपराध करने के बाद कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। अपराधी भाग करके कहां जाएगा, आज नहीं तो कल तो पकड़ में आएगा ही। दोस्तों बात खबर पटना से है, जहां माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एसटीईटी में पास अभ्यर्थियों ने जम करके हंगामा प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने 100% एसटीईटी अंकों पर शिक्षकों की बहाली की मांग को लेकर के सचिवालय का घेराव किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि 7वें चरण में मेरिट स्टूडेंट को वेटेज दिया जाए। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले हुए प्रदर्शन में कई छात्रों को पुलिस की पिटाई से गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया था कि जल्द ही 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभ्यर्थियों ने सरकार को 5 सितंबर तक का अल्टीमेट दिया था। अभ्यर्थियों का कहना है कि अल्टीमेट के बावजूद भी सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। दरअसल जिन अभ्यर्थियों ने साल 2019 में पात्रता परीक्षा पास किया था उनका नियोजन अभी तक नहीं हुआ, इसीलिए सभी अभ्यर्थी नियोजन की लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही है। अब 7वें चरण के नियोजन की भी तैयारी है। दोस्तों बात करते हैं कि बेगूसराय गोलीकांड को लेकर के बीजेपी इन दिनों लगातार हमलावर हैं। बीजेपी के नेता आए दिन नीतीश सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं के बयान पर जीतन राम मांझी ने पलटवार किया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि सरकार को बदलने के लिए बीजेपी के पास राष्ट्रपति शासन ही विकल्प बचा है। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है। जीतन राम मांझी ने बेगूसराय की घटना को बीजेपी की राजनीतिक साजिश करार दिया है। जब वहीं कृषि मंत्री सुधाकर सिंह प्रकरण पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी की प्रतिक्रिया सामने आई है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि कोई सच्चाई को छुपाता है तो फिर कोई सच्चाई को सामने रख करके उसमें सुधार करने का प्रयास करता है। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने जो कहा है हम उनकी बातों से सहमत हैं। कृषि विभाग जब बीजेपी के हाथों में थी तब काफ़ी गड़बड़ियां हुई। किसानों को सरकार से मिलने वाला लाभ भी इन लोगों ने रोक रखा। इससे उब करके मंत्री सुधाकर सिंह ने ये बातें कही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बढ़ते अपराध पर अब सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार में जंगल राज नहीं है बल्कि जनता का राज है, तो वहीं पर अब एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि हमें जनता राज नहीं चाहिए। चिराग पासवान ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से कहा है कि नीतीश कुमार जी, बिहार में अराजक की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बेगूसराय में गोलीकांड, फिर पटना में अपहरण, उसके बाद अब भागलपुर में गोली मार करके युवक की हत्या कर देना। नीतीश कुमार हमें हमारा पुराना बिहार लौटा दे, नहीं चाहिए ऐसा जनता राज। बिहारियों के जान से क्यों खेल रहे हैं आप। दरअसल बिहार में महागठबंधन की सरकार ने लगभग 1 महीने से ज़्यादा का वक्त पूरा कर लिया है। इसी बीच कई ऐसे आपराधिक मामले सामने आए हैं जिसके कारण सरकार को जवाब देना मुश्किल हो गया है। बेगूसराय की घटना के बाद विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री पर हमलावर हो रहे हैं। कई नेताओं ने तो उनसे इस्तीफा की मांग भी कर दी है। इनमें एक चिराग पासवान भी है। चिराग पासवान ने इस बार कहा है कि हमें ऐसा जनता राज नहीं चाहिए जिसकी कीमत लोगों की जान देकर के चुकानी पड़े।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के वैशाली में हुए दरिंदगी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जहाँ वहीं बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। इसी बीच अब एक आरोपी बचने के लिए महुआ थाना के एक गांव में मुंह पर कपड़ा बांध करके घूम रहा था, जहाँ ग्रामीणों ने युवक की बच्चा चोरी के शक में जमकर की पिटाई कर दी। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि वैशाली जिले से भागा हुआ आरोपी यानी कि लड़की के साथ गलत काम करने वाला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह महुआ थाने के मिर्जापुर गांव में मुंह पर कपड़ा बांध करके घूम रहा था। इस बीच ग्रामीणों ने उसे बच्चा चोर समझ लिया और उसकी जम करके पिटाई कर दी। जब युवक को पीटा जा रहा था तो फिर वह बोला कि वह बच्चा चोर नहीं है बल्कि वैशाली जिले से भागा हुआ आरोपी है। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई और पुलिस पकड़ करके थाने में ले चले गई। आपको बता दें कि बीते 8 सितंबर को बिहार के वैशाली जिले में 5 युवकों ने प्रेमी जोड़े को पकड़ करके दोनों के कपड़े उतार करके मारपीट की थी। इतना ही नहीं, युवकों ने नाबालिग लड़की के साथ बारी बारी से गलत काम किया, गलत काम करने की घटना को अंजाम दिया। वहीं युवकों ने पूरी वारदात का वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाल दिया गया था, जिसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ था। दोस्तों अगर आप राशन कार्ड धारक हैं तो फिर ये खबर आपके लिए है। सरकार ने पिछले दिनों राशन कार्ड धारकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2.5 करोड़ राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं। इस बारे में सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है। सरकार ने पिछले दिनों राशन कार्ड धारकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2.5 करोड़ राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं। इस बारे में सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है। पिछले दिनों राज्यसभा में भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी की एक प्रश्न के जवाब में ग्रामीण विकास और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने ये बड़ी जानकारी दी है। जब बिहार में 7,10,000 राशन कार्ड अब तक कैंसिल कर दिए गए हैं। इस दौरान यूपी में सबसे ज़्यादा 1 करोड़ 42 लाख राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य में 21 लाख राशन कार्ड कैंसिल कर दिए गए हैं। इस बार फिर से सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि NFSA के तहत राशन का लाभ उठाने वाले 70 लाख कार्ड धारकों को संदिग्धों की सूची में शामिल किया गया है। केंद्र की तरफ से ये डाटा ग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए राज्यों के पास भेजा गया है। वेरिफिकेशन में ये पता लगाया जाएगा कि जिनका नाम सूची में शामिल किया गया है वे NFSA के तहत राशन पाने वालों के पात्र हैं या फिर नहीं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बेगूसराय गोलीकांड को अब जदयू MLC गुलाम रसूल बल्लवी ने साजिश बताया है। उन्होंने कहा है कि ये घटना जिस तरीके से घटी है इससे साफ पता चलता है कि घटना को प्री प्लानिंग के रूप में अंजाम दिया गया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि वे जहां रहते हैं वहां नफरत और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि वे सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाले काम के डायरेक्टर हैं। जदयू सांसद ने भाजपा सांसद पर हमला बोलते हुए कहा कि वे इससे पहले नवादा के सांसद रहे हैं तो फिर वहां सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया, जहां उस समय नवादा जलते जलते बचा। अब बेगूसराय के सांसद है तो फिर वहां माहौल बिगाड़ते रहे हैं। पिछले 2 सालों में कई क्षेत्रों में नफरत फैलाई गई है, जिसमें इनका नाम स्पष्ट रूप से सामने आया है। इनका इतिहास सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का रहा है। जब वहीं उन्होंने बेगूसराय घटना को लेकर के कहा है कि पुलिस जांच कर रही है, साजिश की जल्द पर्दाफाश होगी। वहीं इस घटना को लेकर के CM नीतीश कुमार ने कहा कि इस घटना की जांच की जा रही है। उन्होंने इशारों में इसके लिए बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा कर लिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चीज़ें हो रही है इससे तो साफ पता चलता है कि हम लोगों को अलर्ट होकर के काम करने की ज़रूरत है। CM नीतीश कुमार ने बेगूसराय की घटना को लेकर के मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जान लीजिए। दोस्तों ये बात कहने में किसी को भी हिचक नहीं है कि तकनीक ने इंसान की ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया है, किंतु इसके साथ ही खतरे भी है और ये दुरुपयोग के खतरे हैं। जहाँ व्हाट्सएप के संदर्भ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित सदर थाना क्षेत्र के निवासी एक छात्रा का अनुभव इस संदर्भ में बहुत ही पीड़ादायक रहा है। वे तो सदमे में है ही, उसका पूरा परिवार भयाक्रांत है। उसकी व्हाट्सएप DP से छेड़छाड़ करके अश्लील तस्वीर तैयार कर ली गई और उसे मोबाइल पर भेज करके 5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। जब पीड़िता ने जब इसकी शिकायत पुलिस के पास की तो फिर जांच शुरू कर दी गई। दिए गए नंबर के आधार पर पता चला है कि ये काम पड़ोसी जिले के समस्तीपुर के किसी भी मृत्युंजय कुमार का है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को मुशरी घेराड़ी थाना के अंतर्गत कमला बरबट्टा इलाके के उसके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान उसने जो बातें बताई है वह वाकई चिंताजनक है। इतना ही नहीं, तकनीकी का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त रूप से सावधान रहने की सीख भी दी है। आरोपी के पास से पुलिस ने मोबाइल भी जब्त कर लिया है, जिसमें न केवल इस छात्र की तस्वीर मिली है बल्कि और कई महिलाओं और लड़कियों की अश्लील तस्वीरें भी मिली है, वीडियो भी है। इतना ही नहीं, उसके आपराधिक रिकॉर्ड भी है।
पुलिस पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया है कि वह इस तरह के कई और महिलाओं को ब्लैकमेल किया है। उसने बताया है कि वह किसी ऐप की मदद से लड़कियों के व्हाट्सएप नंबर निकालता है। इसके बाद उसकी डीपी से तस्वीर निकाल करके एडिट करके दूसरे लड़की की तस्वीर, अश्लील तस्वीर में इसका चेहरा लगा देता है। इसको भेजकर ही ब्लैकमेल करता है। इसके माध्यम से काफ़ी रुपए की उगाही की है। बात यहीं तक नहीं है, जो लड़की या फिर महिलाएं पैसे नहीं दे पाती है तो आरोपी उसको अपने जाल में फंसा करके उसके साथ गलत काम करता है। ऐसा वह कई लड़कियों और फिर महिलाओं के साथ कर चुका है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग दोहराते हुए, यानी कि विशेष राज्य का दर्जा की मांग दोहराते हुए आज पटना में कहा है कि अगर केंद्र में हमारी सरकार बनती तो फिर सभी पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐसा न होने की वो कोई वजह नहीं दिखती है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकार के एक सवाल के जवाब में ये टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अगर हमें केंद्र में अगली सरकार बनाने का मौका मिलता है तो फिर सभी पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ऐसी कोई वजह नहीं है कि यह नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि हमने लगातार मांग की है मगर केंद्र सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी है। अगर बिहार को ये दर्जा मिल गया होता तो फिर और विकास हुआ होता। पत्रकार से बातचीत में नीतीश कुमार ने कहा है कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग में निरंतर उठाता रहा हूं, मैंने कभी इसे नहीं छोड़ा है, अभियान चलाते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देश में अगर 2024 में सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो फिर बिहार समेत अन्य पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। जहां नीतीश कुमार ने कहा है कि हम लोग जो चाह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा एकजुट हो। अगली बार यानी कि 2024 में बीजेपी की जगह पर अगर हमारी सरकार बनती है तो फिर निश्चित रूप से पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। हम सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि अन्य पिछड़े राज्यों की भी बात कर रहे हैं जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मीडिया से कहा है कि कुछ लोग बेगूसराय की घटनाओं को एक अलग रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। ये जनता राज है। बीजेपी का फुल फॉर्म बड़का झुट्टा पार्टी है, ये कहना है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को लेकर के कहा कि वे ऐसा कभी नहीं करते जैसा वे कहते हैं। वे केवल लोगों को बांटते हैं और समाज में जहर घोलते हैं। हाल ही में बेगूसराय में बाइक सवारों ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी, जिसके बाद बिहार में राजनीतिक तांडव शुरू हो गया है। जब बीजेपी लगातार महागठबंधन की सरकार पर जंगल राज का ताना मार रही है, जिसके जवाब में तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बेगूसराय कांड को लेकर के पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने भाजपा पर दिखावा रखने का आरोप लगाया है। जब पटना में पप्पू यादव ने कहा है कि सरकार पर सवाल उठाने वाले भाजपा के नेताओं की हथियारों के खिलाफ बोलने की ताकत क्यों नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस कांड में जिस लुस्की नाम का आ रहा है उसका केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कुछ नेताओं से संबंध है। यदि इसकी जांच हो तो फिर सब कुछ साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि अपराधी की कोई भी जात नहीं होती है और अपराध को संरक्षण देने वाले नेता का कोई भी जमीर नहीं होता है। आप राजनीति कीजिए और जरूर कीजिए, लेकिन बिहार को बदनाम मत कीजिए। मृतक और घायलों के परिजनों से मिलने बेगूसराय रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि ये लंबी लंबी बात करने वाले नेता हैं, जब मौका देख करके घड़ियाली आंसू बहाने वाले नेता है। जहाँ इनसे कुछ होने वाला नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कि अपराधी साइको था, तो उन्हें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार चारों के चारों अपराधी साइको नहीं हो सकते हैं। ये पूरी तरीके से बेखौफ अपराधी हैं। इसी ने पटना सिटी में 2 घंटे तक गोलियां चला करके 3 लोगों की जान ले ली थी। पप्पू यादव ने कहा है कि ये कुछ नेताओं के संरक्षण में रची जा रही साजिश है, जिससे बिहार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने सरकार की इस कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि घटना को लेकर के सरकार ने तत्परता नहीं दिखाई है, सिर्फ निलंबन से काम नहीं चलने वाला है। यूपी की तरह अपराधियों पर बुलडोजर चलाएं। पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा है कि क्या मजबूरी है कि प्रभारी से लेकर के एसपी कलेक्टर तक को नहीं बदला जा रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी ने केंद्र सरकार से निषाद आरक्षण देने और फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने एक बयान जारी करके कहा है कि बिहार के उत्थान के लिए ये दोनों मांगे बहुत अहम है, जरूरी है और केंद्र सरकार इस पर ढुलमुल रवैया अपना रही है। केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर अपनी मंशा साफ करनी चाहिए और जल्द ही किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। यहाँ पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि निषाद आरक्षण से राज्य
के यानी कि बिहार की चिर परिचित मांग पूरी होगी और वैसी आबादी जो विकास की मुख्य धारा से दूर हो है उसे आगे बढ़ने का मौका मिल सकेगा। ऐसे में बिहार के लिए निषाद आरक्षण काफ़ी लाभदायक होगा। वहीं बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा दिए जाने की बात पर देव ज्योति ने कहा है कि बिहार का तब तक पूर्ण विकास नहीं हो सकता है जब तक इसे विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि आखिर केंद्र सरकार बिहार को उसके वाजिब हक से दूर क्यों रख रही है। दोस्तों बात करते हैं कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में कोई भी बदलाव होने से पहले आपको उसके बारे में जान लेना चाहिए। आपको बता दूं कि 1 अक्टूबर से बैंकिंग सेक्टर से जुड़े नियम में बदलाव होने जा रहा है। आरबीआई ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। रिजर्व बैंक ने बताया है कि वह 1 तारीख से कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन नियम लागू कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जानकारी देते हुए बताया है कि टोकनाइजेशन सिस्टम में बदलाव आने के बाद कार्ड होल्डर को ज़्यादा सुविधाएं और सुरक्षा मिलेगी। कार्ड होल्डर के पेमेंट करने के अनुभव में काफ़ी सुधार आएगा। रिजर्व बैंक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक नए नियमों का उद्देश्य क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट को पहले से अधिक सुरक्षित बनाना है। जब पहले कुछ दिनों से क्रेडिट डेबिट कार्ड के साथ हो रहे धोखाधड़ी की कई खबरें सामने आ रही थी, लेकिन नए नियम लागू होने के बाद ग्राहक क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड से ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल यानी कि POS या फिर ऐप पर ट्रांजैक्शन करेंगे तो फिर उन सभी डिटेल्स इनक्रेडिट सेव हो जाएगी। आपको बता दूं कि नए टोकन सिस्टम के तहत डेबिट और क्रेडिट कार्ड का पूरा डेटा टोकन में बदल जाएगा। इससे आपके कार्ड की जानकारी को किसी डिवाइस में हाइड करके रखा जाएगा। अगर कोई भी शख्स टोकन बैंक पर रिक्वेस्ट करके कार्ड को टोकन में बदल सकता है। कार्ड को टोकन करने के लिए कार्ड धारक को कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। अगर आप अपने कार्ड को टोकन में बदल देंगे तो फिर किसी भी शॉपिंग वेबसाइट या फिर ई-कॉमर्स वेबसाइट पर आपके कार्ड की जानकारी को टोकन में सेव किया जा सकेगा। दोस्तों बात करते हैं कि देश के हर व्यक्ति चाहता है कि वे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, संपर्क करे, उनसे बात करे, लेकिन प्रधानमंत्री की व्यवस्थाओं को देखते हुए व्यवहारिक रूप से ये संभव नहीं है। हालांकि यदि आपकी कोई समस्या है या फिर शिकायत है तो फिर वह प्रधानमंत्री तक उचित माध्यम से पहुंचाई जा सकती है। दरअसल ये जानकारी हम आपको इसीलिए भी उपलब्ध करा रहे हैं क्योंकि लोग गूगल पर प्रधानमंत्री का पर्सनल नंबर बड़ी संख्या में सर्च कर रहे हैं, खोज रहे हैं। यदि आपको भी कोई समस्या है या फिर आपकी कोई शिकायत हो तो फिर आप PMO के फैक्स नंबर PMO फैक्स 1123019545 यानी कि 1123019545 और दूसरा नंबर है 23016857 यानी कि 23016857 यहाँ इस पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि आप अपनी शिकायत की स्थिति जानना चाहते हैं तो फिर आप 1123386447 पर डायल करके आप अपनी शिकायत की स्थिति जान सकते हैं। इसके अलावा आप वेबसाइट पर जाकर भी शिकायत कर सकते हैं और ये वेबसाइट है www.pgportal.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये इतना ही नहीं, यहाँ आप अपनी शिकायत की स्थिति का भी पता लगा सकते हैं। PMO की वेबसाइट www.pmindia.gov.in पर जाकर भी आप अन्य जानकारियां हासिल कर सकते हैं। जहाँ आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पत्र के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। कई बार देखा भी गया है कि पत्र लिखने वाले को स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जवाब देते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सियासी उठापटक के बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीच जुबानी जंग चली आ रही थी। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के विपक्षी नेताओं से मुलाकात पर भी निशाना साधा था, लेकिन अब बयार बदली सी लग रही है। जब बिहार में नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर एक बार फिर से करीब आते दिखाई दे रहे हैं। जब दोनों नेताओं ने मंगलवार की शाम मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को अब प्रशांत किशोर का समर्थन भी मिलने लगा है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बीते एक हफ्ते से एक दूसरे पर हमलावर थे, लेकिन मंगलवार को हुई मुलाकात के बाद अब दोनों के बीच सब ठीक होता नजर आ रहा है। और दोनों ने 45 मिनट तक मुलाकात की, जिससे 2024 के आम चुनाव में सहयोग की अटकलें तेज हो गई है। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड यानी कि JDU के पूर्व नेता पवन वर्मा ने कथित तौर पर इस बैठक की व्यवस्था की थी, जहां पवन वर्मा और प्रशांत किशोर दोनों का नीतीश कुमार से 2 साल पहले नाता टूट गया था।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बेगूसराय में हुए कांड पर बीजेपी ने बिहार सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। जब बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि बिहार में अब जंगल राज नहीं, नीतीश कुमार का गुंडा राज है, जहां हर गुंडा राजा बन गया है। बीजेपी के आरोपों पर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय की घटना को साजिश बताया है। उन्होंने कहा है कि बेगूसराय में किसी ने साजिश की है। बिहार के बेगूसराय की सड़कों पर 2 बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। नेशनल हाईवे 28 पर 4 थाना क्षेत्र से निकलते हुए 30 किलोमीटर तक बाइक सवार बदमाशों ने राह चलते 11 लोगों की जान ले ली। नेशनल हाईवे 28 पर 4 थाना क्षेत्र से निकलते हुए 30 किलोमीटर तक बाइक सवार बदमाशों ने राह चलते हुए 11 लोगों को गोली मारी, जिसमें से 31 साल के चंदन कुमार की जान चली गई। बेगूसराय के फुलवरिया, बछवाड़ा, तेघरा और चकिया थाना क्षेत्र के ये इलाका है। गोलीबारी की यह घटना शाम 5:30 बजे बछवाड़ा से शुरू हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाने वाले अपने कैबिनेट के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज हैं। गौरतलब है कि सुधाकर सिंह नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के फ्लैगशिप योजना कृषि रोड मैप को भी नहीं बख्शा है, उसकी भी खामियां गिना दी। उनके इस आरोपों से जेडीयू नेता बेहद नाराज है। उपेंद्र कुशवाहा ने कृषि मंत्री को काम पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दे डाली है। जब बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के किए गए कार्यों पर सवाल उठाते हैं। जब पहले रविवार को कैमूर में उन्होंने कृषि विभाग के सारे अधिकारियों को चोर कहा, फिर खुद को चोरों का सरदार बता दिया। मंगलवार को उन्होंने बिहार के एग्रीकल्चर रोड मैप पर ही सवाल खड़ा कर दिया। महागठबंधन की सरकार में आरजेडी कोटे से कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के ऐसे बयान से जेडीयू नेता असहज महसूस कर रहे हैं। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मंत्री सुधाकर सिंह को काम पर फोकस करने की नसीहत देते हुए कहा कि मीडिया और जनसभा में बयान देने से के बजाय मंत्री अपने काम पर ध्यान देंगे तो फिर अच्छा होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मंत्री की बड़ी जिम्मेवारी मिली है और सुधार करने के बजाय बयानबाजी पर कम ध्यान दे। जब उनको काम करने के लिए मंत्री बनाया गया है, ना कि किसी तरीके की बयान देने के लिए। अगर कोई समस्या है तो फिर तेजस्वी यादव जी से बात कीजिए, इस तरीके का बयान ठीक नहीं है। दूसरी ओर बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के समर्थन में आ गए हैं और कहा कि उन्होंने जो सवाल उठाया है वह सही है। यही तो हम कहते आए हैं। संजय जायसवाल ने कहा है कि कृषि पदाधिकारी और फर्टिलाइज़र व्यवसाय के कारण यूरिया की कमी दिखाई दी गई है। जो यूरिया की कमी न होने के बावजूद भी कालाबाजारी करने के लिए ये काम किया गया है। तो दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।